Hello student, this is part 2, chapter 1, understanding diversity. Yes. In this part we read about diversity in India. India में diversity किस लेवल पे है और उनके इम्पैक्ट क्या क्या है. India has 29 states and 7 union territories, लेकिन अब 28 states हैं, 9 union territories है. A variety of factors make India a land of diversities, और यही एक मेन फैक्टर है जो क्या बनाता है इंडिया को एक डाइवर्स इंडिया लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज. इसीलिए भारत डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं. देयर आर वेरिएशन इन जियोग्राफिकल फीचर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, फिजिकल अपीयरेंसेस ऑफ द पीपल, कल्चर एंड सोशल ट्रेडिशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द डिफरेंट रीजन्स. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी देयर इज अ बेसिक यूनिटी इन आवर कंट्री. देखिए भारत में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है, और यही मेन रीज़न है कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विभिन्नताएं हैं, क्योंकि यहाँ का जियोग्राफिकल फीचर अलग अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पीपल, लोगों का जो फिजिकल अपीयरेंस है वह भी डिफरेंट है, कल्चर एंड सोशल ट्रेडिशंस, उनके जो सामाजिक रीति रिवाज है वह भी अलग अलग है, एंड इकोनॉमिक कंडीशन, और सभी लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस भी हर स्टेट की अलग अलग है. ऑफ द डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स की अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन है. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी या इतनी विभिन्नताएं होने के बाद देयर इज अ बेसिक यूनिटी इन आवर कंट्री, फिर भी हमारा देश एक है, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, और यही इसकी एक विशेषता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट रिलीजियस डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री. India is a secular country. Freedom of religion is a fundamental right guaranteed by our constitution. हमारा जो भारत है उसके संविधान में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, किसी भी धर्म के अनुसार वो अपने आप को बना सकता है. While Hinduism is the religion practiced by majority of the people, other religions such as Islam, Christianity, Sikhism, Zoroastrianism, बुद्धिज्म. देखिए भारत में मेजोरिटी कौन से धर्म की है? हिंदू धर्म की, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो फ्लोरिस्ड इन इंडिया. ये सारे धर्म भी हमारे भारत में फ्लोरिस्ड हुए हैं. ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन कस्टम, और सभी धर्म के अपने कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके अपने फेस्टिवल्स हैं, एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और जो वर्शिप के प्लेसेस हैं जैसे कि हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम्स मस्जिद में, सिख गुरुद्वारा में, तो सबके अपने अपने वर्शिप प्लेसेस हैं. तो ये हो गई इनकी रिलीजियस डाइवर्सिटी. सेकेंड आता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. अ नंबर ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट आर स्पोकन बाय द पीपल ऑफ इंडिया. भारत के जो लोग हैं उनमें अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस और अलग अलग तरह के डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है. जैसे कि हम लोग हाड़ौती में रहते हैं तो हाड़ौती में टॉक करते हैं, कोई मालवा में रहता है तो मालवा में टॉक करता है, तो इट इज़ कॉल्ड डायलेक्ट्स या बोली. The Constitution of India recognized 22 languages such as Bengali, Gujarati, Kannada and Konkani as official languages. भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें से 22 लैंग्वेजेस मान्य है. हिंदी इज़ द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज वाइल इंग्लिश इज़ द सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज. और भारत की जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है वह हिंदी है, और जो सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश. This linguistic diversity has added a great variety to Indian literature. और यही जो linguistic diversity है, या जो भाषा, अलग अलग भाषाओं के जो लोग हैं, यही हमारे भारत के लिटरेचर को समृद्ध और अलग अलग वैरायटी प्रदान करता है. In this table you read about 22 languages. In next paragraph we read about cultural diversity. Cultural diversity का मतलब सांस्कृतिक विभिन्नताएं. Culture refers to the ideas, customs and social behavior of the particular group of people or society. Culture का मतलब होता है अलग अलग ideas, custom of the social behavior, जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, behavior होता है of a particular group of the people. एक समाज के लोगों का जो ग्रुप होता है वह अलग अलग तरह के रीति रिवाज को फॉलो करता है, अलग अलग तरह के कस्टम और आइडियाज़ उनके होते हैं.
और कल्चर इज रिफ्लेक्ट इन वेरियस एस्पेक्ट लाइक म्यूजिक, डांस, क्लॉथ्स एंड फूड हैबिट्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। देखिए कल्चर में और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, फॉर एग्जांपल म्यूजिक, डांस, क्लॉथ्स एंड फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री। और हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी फूड हैबिट्स को भी हम कल्चर में रीड कर सकते हैं। डांस हैज़ बीन ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर सिंस एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल से ही जो डांस है वह इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दिस क्लासिकल डांस फॉर्म्स इंक्लूड भारतनाट्यम, और जो हमारे भारत की क्लासिकल डांस फॉर्म है उसमें आता है भारतनाट्यम, कथक, कली, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम एंड कुचिपुड़ी। वाइल द फोक डांसेस इंक्लूड, देखिए इसके अलावा फोक डांसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों के द्वारा किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिहू, गरबा, चूहू, लावनी, घूमर एंड भांगड़ा। ये फोक डांसेस है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। म्यूजिक एंड डांस गो हैंड इन हैंड, एज यू नो म्यूजिक और डांस हैंड इन हैंड जाते हैं। मतलब यदि मैं किसी डांस को फॉलो कर रही हूँ तो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उस डांस फॉर्म को फॉलो करेगी। देयर आर 2 मेन स्कूल्स ऑफ म्यूजिक इन इंडिया। भारत में 2 मेन डांस स्कूल्स हैं। द नॉर्थ इंडियन स्कूल इज कॉल्ड हिंदुस्तानी, और जो नॉर्थ इंडिया का है उसे हिंदुस्तानी स्कूल कहा जाता है। वाइल द साउथ इंडियन स्कूल इज कॉल्ड कार्नेटिक, और जो साउथ इंडिया में उसे कार्नेटिक म्यूजिक स्कूल कहा जाता है। साइंस फ्रॉम बोथ स्कूल्स आर कंपोज इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, और इन दोनों स्कूल्स में जो भी सॉन्ग कंपोज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं। क्लाइमेट एंड लोकेशन डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्लोथ्स पीपल वियर इन द पर्टिकुलर प्लेसेस। देखिए अब बात होती है हमारे कपड़ों की, हमारे क्लोथ्स की, तो यह किस पर डिपेंड करता है, हमारे रीजन के क्लाइमेट और लोकेशन पर डिपेंड करता है। सम ट्रेडिशनल इंडियन क्लॉथिंग लाइक साड़ी, सलवार कमीज एंड लहंगा चोली आर worn by women, while धोती एंड कुर्ता पायजामा आर worn by men। अलग अलग रीजन्स के अलग अलग क्लोथिंग होती है, जैसे कि महिलाओं के लिए या लेडीज़ के लिए सलवार कमीज, साड़ी, लहंगा चोली, और जो पुरुष होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनके लिए धोती, कुर्ता, पायजामा आदि पहने जाते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स आर अवेलेबल इन इंडिया। भारत में खाने की भी ग्रेट वेराइटीज़ है, बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है। द फूड ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रोन वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन। और भारत के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स, पल्सेस और फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं, और ये किस पर डिपेंड करता है, द क्लाइमेट, सीजन एंड लैंडफॉर्म्स, या किसी रीजन की क्लाइमेट पर, उसके सीजन्स पर, उसकी लैंडफॉर्म पर डिपेंड करता है। दिस लीड्स टू डाइवर्सिटी इन फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल। और इन सारी चीज़ों पर ही लोगों की फूड हैबिट डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग इन द रीजन वेयर राइस इज ग्रोन इन प्लेंटी, वेयर एज इन द वीट ग्रोइंग रीजन्स वीट इज द मेन फूड ग्रेन यूज्ड। यदि हम एग्जाम्पल लें तो वह स्टेट या वह रीजन जहाँ पर राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ का जो स्टेपल फूड होता है वो राइस होता है। इसके अलावा गेहूँ उस रीजन का स्टेपल फूड होता है जहाँ पर गेहूँ बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो हमारी जो फूड हैबिट्स होती है वह हमारे यहाँ उगाए जाने वाले फूड ग्रेन पर डिपेंड करती है, क्लाइमेट पर डिपेंड करती है, वहाँ की लैंडफॉर्म पर डिपेंड करती है। नाउ वी रीड अबाउट जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पार्ट में हम जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को समझेंगे।